साईं बाबा की ऊदी, जिसे हम बाबा की विभूति भी कहते हैं, वो बहुत शक्तिशाली है। उसमें इतना आशीर्वाद है कि वो व्यक्ति के हर तरह के परेशानियों को, हर तरह की पीड़ाओं को दूर कर सकता है। चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, आर्थिक हो, कैसी भी परेशानी हो। ऐसी मान्यता है कि जो लोग ऊदी का प्रत्येक दिन प्रयोग करते हैं, उनकी रक्षा बुरी नज़र से भी होती है। जो साईं भक्त है, ऊदी उनके लिए संपूर्ण है। वैसे तो ऊदी के भक्तों ने अनेक चमत्कार देखे और ऊदी को जिस भी विधि से प्रयोग किया जाए, वही विधि उचित है। अक्सर लोग पूछते हैं, ये सवाल मेरे पास आता है कि हमें ऊदी को किस तरह लेना चाहिए। पर जैसे बाबा की भक्ति की कोई विधि नहीं है, बस आप जो कर लो, जैसे कर लो, वही सही है। ठीक उसी प्रकार ऊदी प्रयोग करने की 2-3 विधियां श्री साईं सच्चरित जी में भी दी गई हैं, परंतु कई सारे भक्त कुछ अलग तरह से भी किए हैं, कुछ नए तरीके से भी अपनाए हैं। और जिस विधि से आप ऊदी को अपनाएं, ऊदी उस विधि से आशीर्वाद देगी। श्री साईं सच्चरित जी में आपने देखा होगा, कुछ लोग मस्तक पर ऊदी लगाते हैं, कुछ लोग जल में के संग में ग्रहण करते हैं। ये तो आम बात हुई, ये तो सभी जानते हैं। अगर आप लोगों की ध्यान पर हो तो आज से कुछ साल पहले मैंने एक अनुभव डाला था बाबा की आशीर्वाद से, जिसमें एक भक्त के पाँव में बहुत दर्द रहता था। तो वो जो मालिश करती थी जिस तेल से, उसमें उन्होंने ऊदी मिलाकर मालिश करनी शुरू की और उनके पाँव का दर्द इस तरह ठीक हो गया कि बाद में वो वॉकिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज सब कर पाने लगी। तो ऊदी की कोई विधि नहीं है कि सिर्फ इसी विधि से करना है। हाँ, 2-3 विधियाँ स्पष्ट हैं जो सब जानते हैं, पर जिस विधि से, जिससे आपका मन भरे, जिस पर आपका विश्वास हो, उस विधि से आप ऊदी को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी, ऊदी को ग्रहण हमेशा विश्वास से करें, शक के साथ ना करें। ऊदी उसी के लिए कारगर साबित होती है जो उसे विश्वास से लेता है। इसीलिए कई बार इसे विश्वास की ऊदी भी कहा जाता है। ऊदी के बारे में और बताने से पहले मैं अभी हाल फिलहाल में एक अनुभव पढ़ रही थी ऊदी की। बहुत सुंदर अनुभूति थी, अनुभव था वो जो भक्त थे ना, उन्हें खुजली की बीमारी थी। और आप देखिए कि उनकी खुजली की बीमारी कैसी थी ना, कि वो अपने आप से खुजली नहीं होती थी। जिस पल वो तीखा खाते, चाहे कभी मिर्ची खाई हो खुद से लेकर या कभी खाने में गलती से आ गया हो कहीं भी, बस उसके बाद जो उनके शरीर में खुजली होनी शुरू होती, उसका कोई हिसाब नहीं। दवाई लेना पड़ता, बहुत तकलीफ़ होती, शरीर में बहुत तकलीफ़ होने लगती, बहुत ज़्यादा खुजली होती। तो उनकी खुजली का जो कारण था वो था मिर्च। तो उन्होंने मिर्च खाना भी छोड़ ही दिया था। पर आप ये भी जानते हैं, हम सारे लोग, कि ये बहुत मुश्किल होता है कि आप 365 दिन बिना मिर्च खाए रहो। मिर्च भी बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ज़रूरी होती है हमारी शरीर के लिए। और उसके अलावा मिर्च एकदम कोई नहीं डालेगा। आप कहीं, मतलब मिर्च नहीं खाने का मतलब तो यही हुआ कि हर वक्त घर पर खुद से बना के खाओ और बाहर कभी ना खाओ। पर 365 दिन ये मुमकिन नहीं था। और इस तरह कि मिर्च बिल्कुल नहीं खाना है, इस बात का ध्यान रखते रखते एक होता है ना कि जीवन भी एक उदासीनता की ओर जा रही है, क्योंकि हम बाहर का नहीं खा सकते हैं, कोई हमारे लिए बना कर भी लाए तो भी नहीं खा सकते हैं, अपने रिश्तेदारों के घर भी नहीं खा सकते हैं क्योंकि मिर्ची डली होगी। थोड़ी सी भी मिर्ची हुई ना तो खुजली, भयंकर खुजली। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। आप सोचो कि हाँ, जो मैं और आप सुन रहे हैं, शायद हमारे लिए कोई बड़ी बात ना हो, एक अनुभव की तरह ही ये भी एक और अनुभव हो। बस एक क्षण के लिए ना कल्पना अपने आप को करके देखिए उस जगह पर, बस एक क्षण के लिए, कि मिर्ची खाई और शरीर खुजली से बेहाल हो गया। तो सोचिए वो कितनी पीड़ा वाली बात होती होगी।
खाने में कितना हद से ज़्यादा परहेज करना पड़ता होगा। कितनी सारी चीज़ें आप नहीं खा सकते हैं क्योंकि आप मिर्ची ग्रहण ही नहीं कर सकते। तो ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। उन्होंने दवाई कई सारी कराई, एलोपैथी, होम्योपैथी, हर तरह की, हर एक आयुर्वेदिक, हर तरह की ट्रीटमेंट कराई। लेकिन कुल मिलाकर बात वही थी कि कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ और मिर्च ग्रहण कर पाने का सौभाग्य नहीं मिल रहा था। और बात अब सौभाग्य की नहीं थी, बात अब सिर्फ इतनी सी थी कि बहुत ध्यान देकर खाना पड़ता था। कुछ भी नहीं, कहीं का भी नहीं खा सकते, हल्की सी भी मिर्ची हुई तो खुजली होगी और वो बहुत कष्टदायी हो जाएगी, तो होना ही नहीं चाहिए मिर्ची। कोई भी चीज़ ना एक लिमिट में अच्छी लगती है ना। जैसे बाहर का खाना कभी कभी खाना अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह जब आप 365 दिन घर का खाते हो तो कभी कभी बाहर का खा लेना भी अच्छा लगता है, पर नहीं कर सकते थे। तब लास्ट में इनको बाबा की ऊदी पर ध्यान आया। फिर इन्होंने बाबा की ऊदी ग्रहण करना शुरू किया। उसके बाद इन्होंने एक चीज़ करना शुरू किया, ये जो भक्त थे इन्होंने ना फिर ऊदी ग्रहण करके मिर्च खाना शुरू किया। आप विश्वास मानिए कि इतनी तरह की ट्रीटमेंट कराने पर, जो कि ट्रीटमेंट प्रॉपर रिसर्च किए रहते हैं, पढ़े लिखे डिग्री होल्डर्स, एक्सपीरियंस लोगों के माध्यम से ट्रीटमेंट होती है, अच्छी अच्छी जगह से हुई, पर कहीं से जहाँ से कुछ निवारण नहीं हो पाया ना, 1% का भी निवारण नहीं हो पाया। मतलब इतनी दवाइयाँ, इतने ट्रीटमेंट सब जहाँ यूज़लेस हो रहे थे, बेकार हो रहे थे, वहाँ पर ऊदी ग्रहण करने के बाद मिर्ची खाने से खुजली भी नहीं होती, कुछ नहीं होता। और जो पहले से खुजली की समस्या थी वो भी इतनी कम होती चली गई, इतना ठीक होने लगा। और अब जब भी मिर्ची खाना होता तो ये पहले ऊदी खा लेते हैं, उसके बाद ये ऊदी ग्रहण करने के बाद तब ये मिर्ची खाते हैं। तो इस तरह से ना अब शरीर में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। मतलब इसका कोई जवाब ही नहीं है कि क्या, कैसे, क्यों। अब ऊदी में क्या लॉजिक लगाएंगे, कोई लॉजिक नहीं, कुछ नहीं। बस ये एक विचित्र सा आशीर्वाद मिला बाबा से। तो इसीलिए ये अनुभव सुनाने का तात्पर्य, मेरा इंटेंशन दो था। पहला तो ये कि जो आपको ज़रूरी है किसी भी प्रॉब्लम में, जिसे भी कंसल्ट करना ज़रूरी है वो तो ज़रूर करिए। डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, किसी, अगर वो मेडिकल इलनेस है, अगर वो कोर्ट कचहरी का मामला है तो लॉयर के पास जाना ज़रूरी है। अगर वो कोई भी मामला है तो जिसके पास जो उचित व्यक्ति है उसके पास ज़रूर जाइए। बाबा या ये कभी नहीं कहते हैं कि नहीं आप मत जाएं या आप वो सब ना करें। जो उचित है वो कदम उठाना चाहिए। लेकिन जब कहीं प्रॉब्लम का सल्यूशन ना बने ना, तो ऊदी लीजिए। और अगर शुरू से आप ऊदी लेंगे ना, अगर इन्होंने शुरू से ऊदी लिया तो क्या पता ये दवाइयाँ तभी असर कर गई होती। तो ऊदी का सेवन करें। अब ऊदी के सेवन पर बात आती है, कई लोगों को रहता है कि हम ऊदी ग्रहण नहीं करना चाहते, हमारे मन में लगता है कि ये तो राख है। तो कोई बात नहीं, जिन्हें विश्वास नहीं हो सच में ग्रहण नहीं करना चाहिए। जब तक विश्वास ना हो आप ऊदी का मस्तक पर टीका लगाइए, आपके शरीर से स्पर्श करेगा, बस वो ऊदी की कृपा हो जाएगी। और बहुत लोग, ऊदी की विधि बताई गई है कि आप अगरबत्ती की जो राख है उसे भी बाबा का ध्यान करके फिर आप ऊदी मान सकते हैं। तो बाबा के आशीर्वाद से, मंदिर से या कहीं ना कहीं से ऊदी तो मुझे मिल जाती है, पर सच कहूँ ना तो मेरे मन में भी यही बात आया था कि ये तो केमिकल्स के बने होते हैं। अब ऐसी चीज़ों को हम कैसे बाबा का मान ले, जब हमें शुरू से ही पता है कि ये तो प्योर नहीं है, तो हम इसे ज़बरदस्ती कैसे प्योर करें। अब मैं दिल से कहूँगी यहाँ पर एक बात कि ये चीज़ मेरे मन में भी थी और इसलिए मैंने ये विधि कभी अपनाई नहीं। हालांकि ये विधि भी दी गई है, कई सारे लोग करते हैं, पर मैं यही कहूँगी कि जब आपका मन माने ना, क्योंकि बाबा की चीज़ों में ना कोई नियम नहीं है, यहाँ का नियम ही विश्वास है बस। तो जहाँ विश्वास ही नहीं है फिर वहाँ पे कुछ नहीं है। तो मेरा मन भी उस तरह की ऊदी से नहीं मानता कि हम किसी ऐसे धूप बत्ती अगरबत्ती के राख को ऊदी माने। तो मैं भी उसे ऊदी कभी नहीं बनाती हूँ। पर हाँ, ये भी एक विधि है, अगर आपका मन मानता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन मन माने तो ही, अन्यथा नहीं। क्योंकि बाबा कभी नहीं कहते हैं कि आप अपनी हेल्थ से खिलवाड़ करके
भक्ति करने आइए और अंधविश्वास कभी मत करिए। उसके तो सख्त खिलाफ हैं बाबा। विश्वास करिए कि क्या प्रैक्टिकली हो सकता है और फिर बाकी बाबा पर छोड़ दीजिए। तो यही एक रखना चाहिए अपना अप्रोच, और ऊदी का सेवन करते रहना चाहिए। अब ऊदी का सेवन मतलब ये नहीं कि आपको खाना है या पीना है, आप मस्तक पर टीका भी लगाएंगे तो वो भी काफ़ी है। और मैं एक बात कहना चाहूँगी, अगर ऊदी आपको चाहिए ना तो आप बाबा से मांगिए, और शिरडी में ऊदी मिलती है। और जहाँ पर भी मान लीजिए आपके पास शिरडी नहीं है, आप शिरडी में नहीं रहते हो या शिरडी में आप नहीं पा सकते हो, वहाँ से किसी को जानते नहीं हैं, तो मैं एक बात कहूँगी, बाबा से तो दिल से मांगिए, वो व्यवस्था कर ही देंगे कहीं ना कहीं से। और साथ ही साथ आसपास कोई भी साईं मंदिर हो, आप वहाँ भी मांग सकते हैं, ऊदी ज़रूर मिल जाती है मंदिरों में। तो ये चीज़ है। और जिसके पास ऊदी नहीं है, वो जब तक बाबा ऊदी नहीं दे देते हैं ना, तब तक के लिए बस आप रोज़ एक गिलास जल में बाबा का नाम जाप करिए और उसे ढककर बाबा के पास थोड़ी देर रख दीजिए, फिर उस जल का प्रयोग करिए। वो जो चार्ज्ड वाटर है, ब्लेस्ड वाटर है, कहिए कि बाबा बस ये ऊदी की तरह मेरे शरीर में काम करे, और जो भी इच्छा है वो बोल दीजिए, बस यही करिए आप, और देखिए बहुत चेंजेस, बहुत ट्रांजिशन आएगा। और आप ऊदी मंत्र भी पढ़ सकते हैं, और ये सच है कि जब भी ऊदी मंत्र का पाठ होता है तो ऊदी प्राप्त होती है। ये वैसे ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं शेयर कर दूँगी ऊदी मंत्र कमेंट सेक्शन के उस पर, या फिर बाद में मैं डाल दूँगी पोस्ट पर। लेकिन हाँ, मैं यही कहूँगी कि बाबा की ऊदी सच में बाबा ही है। इसकी अनेक लीलाएं, अनेक चमत्कार अनेक लोगों ने देखी है। मैंने भी ऊदी के कई सारे चमत्कार देखे हैं, बहुत सारे तो मैं नहीं कह सकती क्योंकि मैं कभी बहुत ध्यान नहीं देती हूँ, पर मेरे साथ ऊदी का यही होता है कि अगर मुझे कोई बीमारी थोड़ी सी आती है और अगर मैं ऊदी ले लूँ तो वो पूरी उभर कर ही एक बार में आती है। मतलब जो आता है एक बार में ही निकलता है, पर हाँ कष्ट बहुत होता है, ये भी सच है। तो कई बार तो मैं खुद भी बीमारियों में ऊदी लेने से डरती थी, लेकिन अंत में लेना ही पड़ता था, और लेने के बाद और ज़्यादा पीड़ा बढ़ जाती थी 2-3 दिन। लेकिन फिर वो एक ही बार जो भी प्रॉब्लम आया वो ठीक हुआ। ये मैंने पहले, अभी नहीं, कुछ साल पहले ये इस चीज़ को पर्सनली देखा था। तो ऊदी बाबा की जो है वो साक्षात बाबा है। ऊदी पर विश्वास रखिए, बाबा पर विश्वास रखिए, और अपने कर्मों पर विश्वास रखिए। अच्छा काम करते रहिए, बाबा ज़रूर साथ देंगे। जय साईं राम।